विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। चाह रहा हूं कि ये गुजरात मॉडल से शुरू करिए आप पहले, स्टालिन तो बोलिएगा बाद में। ये गुजरात मॉडल राहुल गांधी चुनाव में क्यों लाए और अब 2002 तक के गुजरात के नतीजों पर भी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं? पहले कभी नहीं बोले, अचानक क्यों? नहीं, मुझे लगता है कि आज एक खबर दैनिक भास्कर में छपी हुई है। हाँ। दैनिक भास्कर एक किसी अखबार में छपी हुई है जहां इस बात का जिक्र है कि कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको 4000 से ज्यादा 4000 करोड़ से ज्यादा का पैसा मिला और कुल खर्चा हुआ करीब 39 से 40 लाख के आसपास, तो दिखाया गया तकरीबन इतना। और उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि दरअसल ये कुछ ऐसी ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की कोई शेल कंपनी हो रही होगी और जिनको अदरवाइज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ये जो पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो चुनाव में इतनी तरीके से हिस्सेदारी भी नहीं करती है और जिसकी कोई पहचान भी नहीं है, उसको इतने बड़े पैमाने पर कैसे पैसा मिल गया? तो ये एक रहस्य का विषय है और मुझे लगता है राहुल गांधी ने इसको कहीं ना कहीं भाजपा से जोड़ने की कोशिश की है और उसी संदर्भ में इसको एक तरीके से कहा जा रहा है कि जो मॉडल गुजरात के अंदर अपनाया गया, कहीं वही मॉडल तो बाकी जगह तो नहीं अपनाया जा रहा। मेरी तो कोई और जानकारी नहीं, इसलिए मैं दो और दो को जोड़ के 4 करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है उसी के संदर्भ में यह बातचीत हो रही है क्योंकि यह खबर बहुत प्रोमिनेंटली आज छपी हुई है और बहुत प्रोमिनेंटली सोशल मीडिया पे बड़ी मजबूती के साथ चल रही। और यह बड़ा लेजिटिमेट सा सवाल है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जिसका कोई नाम तक नहीं जानता है, अगर कांग्रेस पार्टी को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले और इतनी मोटी रकम अगर मिल रही हो तो उसका एक जस्टिफिकेशन होता है कि चलो भाई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी है, सरकारों में रही है। लेकिन आशुतोष लेकिन किसी अननोन सी पार्टीज को करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ का चंदा मिल रहा है, उसका वोट चोरी से क्या लिंक हो सकता है? भाई वोट चोरी तो इनका यह कहना है ना कि वोटर लिस्ट में एडिशन डिलीशन करते हैं और उसके बाद फर्जी वोट डलवा के चुनाव जीतते हैं। तो ये पैसे का जो कि अननोन मान लीजिए, उसका ये वोट चोरी से क्या रिश्ता है? नहीं, ये देखिए एक कोशिश ये भी चुनाव के दौरान होती है, वो ये कि कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को आप खड़े कर दिए, कुछ ऐसे कैंडिडेट खड़े कर दिए जो किसी चुनाव के किसी विधानसभा के अंदर, किसी लोकसभा के अंदर जहां चुनाव हो रहा है वहां पे वो खास तबके के वोट काटें। ऐसा होता है चुनाव के दौरान। पर ये ऐसी प्रैक्टिस तो सारी पार्टियां करती हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी। मैं तो बार बार इसको कह रहा हूं भाई, जो एडिशन डिलीशन का काम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। ये जो भी जिसने भी चुनाव लड़ा, एक सेकंड, शाजिया ने भी चुनाव लड़ा, मैंने भी चुनाव लड़ा। मैं एडिशन डिलीशन की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो फर्जी डमी कैंडिडेट्स जो खड़े किए जाते हैं, सारी पार्टियां करती हैं। मुस्लिम कैंडिडेट कर दिया, किसी और जाति का कर दिया, लोकल कर दिया, सब करते हैं। हाँ, पिछली जाति का कर दिया, वोट कटवाते हैं, स्ट्रेटेजी होती है। तो और ये मेरे ख्याल से एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी है, सब ये करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं वोट चोरी को गुजरात के 2002 के नतीजों तक राहुल गांधी आज क्यों ले गए? आपको क्या इसमें स्ट्रेटजी नजर आती है? नहीं, मुझे लगता है कि उनको ऐसा लग रहा है या उनका ये आरोप है कि जो स्ट्रेटजी बिहार के अंदर अपनाई जा रही है या जो स्ट्रेटजी दूसरे राज्यों के अंदर अपनाई जा रही है, कहीं उसी तरीके की स्ट्रेटजी गुजरात में तो नहीं अपनाई गई। और फिर वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल जो नरेंद्र मोदी 2002 के बाद से 2012 तक जीते हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है। ये उनके कहने का जो अर्थ मैं निकाल पाया हूं, इतना ही मैं निकाल पाया हूं कि जो बात अभी तक छुपी हुई थी। हाँ। भाई ये वोट चोरी का जो सवाल है वो 2019 के चुनाव में तो नहीं आया था, उस वक्त तो ईवीएम का सवाल था। 2024 के चुनाव के दौरान भी अगर आप ध्यान से देखें उस वक्त भी ये सवाल नहीं आया। लेकिन जब हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरीके से हारी, जो अखाड़ी का गठबंधन था, तब पहली बार यह मामला सामने आया कि दरअसल 31 लाख लोग तो 5 साल के अंदर जुड़े, लेकिन लोकसभा से विधानसभा में 6 महीने के अंदर कैसे 40 लाख जुड़ गए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के पास बाकायदा अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा, डेलीगेशन भेजा और उनसे इन सवालों के जवाब मांगे। हरियाणा में भी अगर आपको ध्यान होगा तो जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, वहां भी पिटीशन दायर की गई और वहां भी यह आरोप लगाया गया कि दरअसल इलेक्शन को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा रहा, और तब सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज की मांग की गई, जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया। लेकिन हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद उस नियम को बदल दिया गया। वहां से ये पूरी डिबेट शुरू हुई, कहीं ये वोट चोरी का मसला तो नहीं है जो बड़े पैमाने पर लोगों, और आपको अच्छी तरीके से आगे जब दिल्ली का चुनाव चल रहा था विधानसभा का, उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने कहा था कि उनके इलाकों में बड़े पैमाने पर वोटर का नाम हटाया जा रहा है। और यह भी आरोप लगाए थे कि कई ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के जिनके ठिकानों पर 30-40 वोटरों के एड्रेस दिए गए हैं।
वहां से पूरी डिबेट शुरू होती। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने बिहार के संदर्भ में यह कहने की कोशिश की है कि यह कोई नया मामला नहीं है बल्कि पुराना मामला है, और हो सकता है गुजरात में इसको परफेक्ट करने के बाद अब देश के अंदर उन्होंने लागू करने का काम शुरू किया। ये उनके कहने का अर्थ हो सकता है। आशुतोष, अभी कुछ दिन पहले आप खुद ने कहा था कि आपके पास कोई सबूत नहीं है ये कहने के लिए कि वोट चोरी हुई है, बेईमानी हुई है। नहीं, आप भी ऐसा मानते हैं ना कि अभी तक जो पब्लिक में राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने या विपक्ष ने सबूत रखे हैं वोट चोरी का आरोप लगाते हुए, वो गड़बड़ी तक तो सीमित हैं, लेकिन बेईमानी, कॉन्स्पिरेसी, साजिश, इस तरह का कोई सबूत अभी तक पब्लिक में नहीं आया। देखिए मानक, आप अच्छी तरीके जानते हैं, आप भी पत्रकार हैं और मैं भी पत्रकार हूं, तो हमारे पास जब तक सबूत नहीं हुआ तब तक हम तो कोई आरोप लगा सकते हैं ना उसके बारे में कोई टिप्पणी कर सकते हैं। इसलिए मेरे लिए कहना कि वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं या सोनिया गांधी कर रही, मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन ये लग्जरी शाजिया के पास है, ये लग्जरी अजय उपाध्याय के पास है, जो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता को पॉलिटिकल बैटलफील्ड में इस तरीके का आरोप लगा सकते हो। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो बेंगलोर सीट को लेकर, महादेवपुरा वाली सीट को लेकर जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, उस प्रेजेंटेशन में जो 1,250 वोटरों की बात उन्होंने की है, वो काफी हद तक अगर आप ध्यान से देखें तो ऑथेंटिक लगता हुआ दिखाई पड़ता है। उसकी जांच अगर हो जाए तो यह साफ हो जाएगा कि कोई षड्यंत्र उसके पीछे था या लोकल लेवल पे कोई गड़बड़ी थी, या राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हो पूरी तरीके से निराधार और बेबुनियाद है। ठीक है, क्योंकि उसकी जांच नहीं हो रही है, इसलिए यह शक पुख्ता होता जा रहा है या बड़ा होता जा रहा है कि दरअसल इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है और वोट चोरी की जा रही है। ठीक है।